तो दोस्तों अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक चिंगारी भड़का दी रशिया यूक्रेन के बीच में और उसके बाद शुरू होता है एक महायुद्ध। इस युद्ध को शुरू हुए लगभग 1 साल पूरा होने को जा रहा है, लेकिन इसके रुक जाने के कोई भी आसार दिखाई दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी देश मध्यस्थता कर सकते हैं वो मध्यस्थता करने के बजाय अपने सहयोगी देशों को हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं। स्पेशली अगर देखा जाए वेस्टर्न वर्ल्ड का, जिसमें अमेरिका भी आता है, इन देशों के द्वारा इस युद्ध को रुकवाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भेजे जाएं ताकि वो लंबे समय तक रशिया के खिलाफ यूं ही टिका रहे। अब रशिया की अगर बात की जाए तो भाई वो ऐसा देश है जिसने पूरे नेटो को काउंटर करने के लिए अपने युद्ध की तैयारियां कर रखी है। कितना भी कुछ भी कर लिया जाए, यूक्रेन को ऐसी परिस्थिति में आप ला ही नहीं सकते कि वो रशिया के खिलाफ युद्ध जीत जाए। लंबा जरूर खींच सकता है आपके सहयोग के बाद, लेकिन रशिया को युद्ध हरा दिया जाए ये संभव है ही नहीं। इससे बेटर ये रहता कि इस युद्ध को और आगे बढ़ाने के बजाय युद्ध को रोकने के प्रयास किए जाते, क्योंकि युद्ध की आंच देखिए पूरी दुनिया तक फैल रही है। अगर स्पेशली यूक्रेन की बात की जाए तो शायद अगले 50 साल भी वो युद्ध रुक जाने के बाद अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया को भी इसके अलावा देख लिया जाए तो एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं। इसके अलावा जो पूरी दुनिया भर में मंदी छा गई है इसी युद्ध की वजह से, भूखमरी तक आने लगी है, क्योंकि रशिया यूक्रेन से जो गेहूं आता था, जो पूरी दुनिया तक जाता था, वो जाना तक बंद हो चुका है। तो इस तरह की क्राइसिस से दुनिया बेवजह जूझ रही है। ऐसी परिस्थिति में कुछ गिने चुने नाम आते हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये युद्ध रुकवाने की एक्चुअली कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी एक हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद उन्हीं की राह पर चलते हुए कुछ और वर्ल्ड लीडर्स ने भी इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश की, जिसमें इमैनुअल मैक्रों का नाम भी आता है, जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति है। इसके अतिरिक्त आप देख पा रहे होंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश वगैरह हैं, ये कुछ भी इस तरह की हस्तक्षेप करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, इवन युद्ध को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसी बीच खबर निकल कर आती है फ्रांसीसी मीडिया से, और फ्रांसीसी मीडिया इस समय एक्चुअली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संकट मोचक मान रही है दुनिया के लिए, और वो बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। आप बस वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फ्रांस में काफी अनुभवी पत्रकार हैं जिनका नाम है लोरा हाइम। लोरा हाइम इस समय फ्रांस के ही एक मीडिया हाउस LCI न्यूज चैनल पर काम करती हैं। उन्होंने एक आकलन किया है रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, और उन्होंने आगे अपने आकलन में बताया है कि मैं बहुत हैरान हूं, जब मैंने आकलन किया रशिया यूक्रेन वॉर का तो इसको लेकर कोई भी बात अमेरिका में हो ही नहीं रही है। अगर अमेरिका की इस समय करंट सिचुएशन के बारे में बात की जाए तो वहां पर केवल यही चल रहा है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज पहले डोनाल्ड ट्रंप के घर से मिलते हैं, फिर बाद में जो बाइडेन के घर से मिलते हैं। इसी तरह की चीजों में वो लोग उलझे हुए हैं, जबकि युद्ध उन्हीं ने भड़काया। लेकिन युद्ध को लेकर, उसे शांत करवाने को लेकर अमेरिका में कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं इस समय, ये लोरा हाइम कहती है। और इन सब चीजों की वजह से ये युद्ध और ज्यादा लंबा खींचते जा रहा है, जिसकी तपीस पूरे यूरोप में महसूस की जा रही है इस समय। और हम लोग देख भी रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस हो, आर्थिक संकट हो, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट दुनिया में पड़ने लगा है। इसके अलावा वो कहती है कि अमेरिका इस बात को भी स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहा है या उस खतरे की तरफ नहीं देख रहा है जो पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं कि शायद उनका इंडिकेशन यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक को लेकर था। हो सकता है कि रशिया को आप इतना विवश कर दें कि वो अपने बचाव के लिए कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे। बीच में कई सारी खबरें निकल कर आई थी कि रशिया किसी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? कहने का मतलब दुनिया बहुत ज्यादा संकट में घिरी हुई है, लेकिन संकट का समाधान अमेरिका, जिसकी की सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, उसकी तरफ से कुछ भी निभाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा लोरा ने अमेरिका की उस बात को लेकर भी खंडन किया है और उस बात की भी निंदा की है जहां पर अमेरिकन जनरल्स मार्क मिली द्वारा ये कहा गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये चाहते हैं कि रशिया द्वारा इस युद्ध के दौरान कब्जाई गई 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी, क्योंकि लोरा का यहाँ पर मानना है कि ये संभव है ही नहीं। यानी रशिया ने इस युद्ध के दौरान जिस भी जमीन को कब्जाया है उसे यूक्रेन किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं ले सकता। ये लगभग असंभव काम है। तो इन सब चीजों को मुद्दा बनाकर आप युद्ध को बेवजह लंबा खींचे, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। लेकिन इसके आगे जो उन्होंने कहा वो हमारे काम की चीज है। उन्होंने कहा कि इस समय जरूरत है कि दोनों देशों को टेबल पर लाया जाए, यानी रशिया यूक्रेन के बीच में बातचीत करवाई जाए और इस युद्ध को रुकवाने के लिए कोई समाधान खोजा जाए, और यहाँ पर जितना हो सके उतना जल्द युद्ध विराम की कोशिशें की जाए, और इससे दुनिया को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और इस प्रयास के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी भूमिका की बात कही। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
अब आप सोचिए कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, कई सारे ताकतवर नेता दुनिया भर में हैं, लेकिन उन्होंने केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही जिक्र किया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही वो एकमात्र व्यक्ति थे जो कि इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश शुरुआत से कर रहे थे। हमने एससीओ की समिट में भी देखा, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीधे शब्दों में कहा कि देखिए, ये युद्ध का समय नहीं है, जितना हो सके उतना जल्दी सारे मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाकर युद्ध को रोकने की कोशिशें की जाए और दुनिया में एनर्जी और फूड को लेकर कोई क्राइसिस न जनरेट हो, इसको लेकर गारंटी दी जाए। इसके अतिरिक्त भारत ने रशिया के खिलाफ तो कभी कोई बात नहीं कही, लेकिन दोनों देशों के बीच में हो रहे इस युद्ध को हमेशा कंडेम किया और युद्ध को रोकने के लिए हमेशा अपील की, कई प्रयास किए। कई ऐसे मौके आए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों ही देशों के राजनेताओं से, यानी व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, दोनों से ही फोन कॉल्स पर बात की। दोनों ही राजनेताओं ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातें सुनी भी, उन्हें तवज्जो भी दिया और काफी हद तक पीएम मोदी ने प्रभाव भी छोड़ा दोनों नेताओं के ऊपर। तो यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि पीएम मोदी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस युद्ध को रुकवाने के लिए। बाकी इतना साहस और सामर्थ्य दुनिया के किसी दूसरे नेता में नहीं है और यह भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। इस बात को सीधे सीधे अप्रिशिएट भी किया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूएन में, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही भाषण को दोहराते हुए कहा था कि मैं उस बात से सहमत हूं जब पीएम मोदी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।